देखिए सर, ये टिंकू कुमार जी बहुत सालों से इसी इनकी प्रतिभा को निखारने में लगे हुए हैं इन बच्चों की। कई इन्होंने हर सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, हर जगह साथ खड़े होते हैं समाज के लिए, बहुत कुछ किया इन्होंने। और इन बच्चों को जहाँ की स्कूल है नहीं जिन कॉलोनियों में, वहाँ पर जाकर इन्होंने उन बच्चों को घर घर से ला ला कर अपने स्कूल में एडमिशन किया, और जिनको फ्री किताबें देनी है वो सब ये प्रोवाइड कर देते हैं अपनी तरफ से भी। तो इनका बहुत महान कार्य है समाज को सुधार करने में। और ये स्कूल के बच्चों को जो आज कंपटीशन किया गया यहाँ पर, उसमें तो अलग अलग प्रदेशों की जो संस्कृति को उभार के दिखाया गया है, और बच्चों ने मिलकर उसमें एकता का प्रदर्शन किया है। उसको देखने लायक था, बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। मुझे चाहिए कि और भी हमारे स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। धन्यवाद। आपने देश सेवा के लिए भी कार्य किया है, बच्चों की अंदर जो प्रतिभा है वो निखर के देश सेवा के लिए उनको क्या मैसेज आप देना चाहिए? मैं यही चाहूँगा कि ये बच्चे आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी एकता को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के लिए अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे कहीं वैज्ञानिक बन के, कहीं अच्छे स्टूडेंट्स और विदेशों में जा कर के हमारे देश का नाम रोशन करें, और फौज में भी जा कर के अपने माता पिता का, अपने देश का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करके अपने देश को नंबर 1 पर लाने की। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं RVM हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, और जो अपने लेफ्ट स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल मैम ने एक ऐसा बढ़िया आयोजन किया है जिसमें बच्चों की प्रतिभा निखर कर आती है, और इन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया है कि जिससे हमारे देश के अच्छे अच्छे नागरिक पैदा होंगे, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब वो हर फील्ड में आगे आए। तो मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार के आयोजन आगे भी करते रहें, और हम भी दूसरे स्कूलों से उम्मीद करते हैं कि वो भी इस प्रकार के आयोजन, जिसमें सभी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां और स्पोर्ट्स की गतिविधियां विद्यालयों में होती रहे, जिससे हमारे बच्चे सर्वांगीण विकास करके और देश के अच्छे नागरिक बने, और देश भक्ति की भावना उनमें आए, सहयोग की भावना आए। मैं टिंकू कुमार वर्मा, चेयर LAPS गुरुग्राम। देखिए, आज हम पहली बार ये कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे जो लैब्स के प्रांगण में हुआ है। कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहाने से विद्यालय में हम अनेक आस पड़ोस के जितने भी विद्यालय, उनको कोशिश करते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करें, जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। चाहे वो खेल की बात हो, चाहे हम ये डांस कंपटीशन की बात हो, चाहे वो क्विज कंपटीशन की बात हो। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। और आज जो हमने विद्यालय में कार्यक्रम किया, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिला स्तरीय, जिसमें हमारे आसपास के लगभग 8 से 10 स्कूलों ने भाग लिया, और बहुत ही सुंदर जो इनकी प्रस्तुतियां थी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां थी। हर बच्चे ने अपना 100% दिया, और जो इनके अध्यापकों ने, टीचरों ने सिखाया वो काबिल तारीफ था। जो इन्होंने मेहनत की, स्कूल के स्टाफ ने बहुत ही अच्छी मेहनत की, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे यहाँ आज इस विद्यालय में जितने भी स्कूलों ने भाग लिया, उनका मैं पुनः हृदय गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं अपनी 9th क्लास से ही NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स, रेड क्रॉस, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की संस्था नहीं रही जिसमें मैंने भाग नहीं लिया, और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा। मुझे इस बोलने की कला और साथ ही साथ समाज में सामाजिक कार्य करने की जो सोच मेरे अंदर उत्पन्न हुई, इन्हीं से हुई। मैं जिला स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक मैंने 26 जनवरी 2018 को राजपथ पे परेड भी किया NSS के माध्यम से। मेरे लिए बड़े गौरव की और सौभाग्य की बात रही। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप देश के लिए एक मिसाल बने, एक अपनी छाप छोड़ें, और कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, और आपके माता पिता को भी अच्छा लगेगा, और जिन्होंने
आपको पढ़ाया है उनको तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि शिष्य गुरु को जितना प्राउड फील होता है ना कि उनका बच्चा कहीं डॉक्टर बनता है, कहीं साइंस। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं लैब्स गुरुग्राम की डायरेक्टर मैम रवीना मैम हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल ने पहली बार इतने अच्छे प्रोग्राम को रखा जिसमें कि अदर्स काफ़ी स्कूल आए और बच्चों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन करा। बहुत ही अच्छे बच्चे थे जिन्होंने बहुत बढ़िया किया और मैं चाहती हूँ आगे और भी बच्चे पार्टिसिपेट करें, अच्छे से मोटिवेट हो, उनको कुछ सीखने को मिले। तो बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी यही रहे कि आगे भी कॉम्पिटिशन्स होते रहें जिससे बच्चे कुछ न कुछ सीखते रहें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है, मैं LAPS देवीलाल स्कूल से प्रिंसिपल हूँ और मेरे यहाँ पे आज पहली बार ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें इतने सारे स्कूल्स ने पार्ट लिया है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जो भी प्रिंसिपल्स और टीचर्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बेसिकली हमने सिर्फ इन्वाइट किया, लेकिन यहाँ पर आना, अपना समय देना, अपने बच्चों को लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी था, ताकि बच्चे स्कूल में तो करते ही हैं लेकिन जब वो बाकी स्कूल्स के साथ ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ता है कि बाहर भी दुनिया है, सिर्फ स्कूल में ही परफॉर्मेंसेस नहीं हैं। बाकी सबको बस थैंक यू कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे से ये फंक्शन हो पाया कंप्लीट। और हमने काफ़ी 3 कैटेगरीज रखी थी जिसमें बहुत छोटे बच्चे से लेकर हमारे सीनियर सेकेंडरी क्लास तक के बच्चों ने पार्ट लिया। सोलो परफॉर्मेंसेस थी और ग्रुप परफॉर्मेंसेस भी थी, तो हर कैटेगरी के बच्चे को और उनको उसी तरीके से हमने प्राइजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड वी होप कि हम फ्यूचर में ऐसे और प्रोग्राम्स आगे अलग अलग फील्ड में कर पाएँ। जैसा सर ने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम भी उसी पर ध्यान देते हुए कि हम सिर्फ डांस, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में बच्चों का ऐसा कंट्रीब्यूशन लेते रहें। इस तरह के कार्यक्रम करा के हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे गलत लाइन पर जा रहे हैं उनको अपने जो अलग अलग राज्य की जो संस्कृति है उसको सीखकर और उसके अंदर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस राज्य में क्या हो रहा है, किस टाइप के मतलब वहाँ का कल्चर है। तो अगर इस तरह के उसमें बच्चे जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं नशे से बच्चा अपनी आदत को दूर कर लेगा और शायद हम एक नशा मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। कि जैसे डांस एक कला है, हर बच्चे को सीखनी चाहिए। आजकल जैसे पेरेंट्स बोलते हैं अरे वो पढ़ता लिखता तो है नहीं, सिर्फ नाश्ता मटकता रहता है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि बच्चे को सीखना चाहिए। इससे बच्चे को आगे बढ़ने के स्कोप मिलते हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो पढ़ाई में होशियार नहीं होते हैं, उनको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। आजकल ड्राइंग में, डांस में, हर चीज़ में ऑप्शन होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। माइसेल्फ टीना अरोड़ा, वाइस प्रिंसिपल ऑफ ग्रीनलैंड हाई स्कूल। मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से, छोटे छोटे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से बच्चे मोटिवेट भी होते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएंगे, आज छोटे स्कूल में जाएंगे, उसके बाद बड़े स्कूल में भी जाएंगे, हाई लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। इससे बच्चों का मोटिवेशन बढ़ेगा, बच्चे आगे जा सकते हैं और नए बच्चों से मिलते हैं, नए स्टाफ से मिलते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इस कॉन्फिडेंस से फिर वो और भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं।